हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, केमिस्ट्री यानी कि जो चैप्टर नंबर 1 से लेके 4th तक टोटल 4 चैप्टर है, इनमें जितने भी केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करेंगे इसी एक वीडियो में। ठीक है, और यहाँ से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक, और ये वीडियो उनके लिए है जो चाहते हैं कि उनका एक भी नंबर ना छूटे एग्जाम में। ठीक है, या फिर वो चाहते हैं कि वो अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करके जाए, तो वो इस वीडियो को एंड तक देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम चैप्टर वाइज चैप्टर करेंगे, यानी पहला चैप्टर लेंगे, उसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसे सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। ठीक है, प्रकार जितने भी न्यूमेरिकल है सबको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। और यदि आपको मेरा वर्क डन अच्छा लगा तो आप लाइक के बटन पर फोर्स लगा सकते हैं। ठीक, देखते हैं पहला चैप्टर की मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। देखिए इसमें देखते हैं, इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल है नहीं। ठीक है, एक दो ही न्यूमेरिकल है और वो भी बहुत आसान है। ठीक है, उसमें भी क्या है, टेम्परेचर को चेंज करना है, सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को सेल्सियस में। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, और देखिए क्वेश्चन सारे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिया गया है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप इसे स्वयं से भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप स्वयं से पढ़ के इसे सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें देखिए जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो देखिए, जैसे कि एनसीईआरटी में 3 प्रकार के क्वेश्चन है। ठीक, एक तो उदाहरण है यानी कि एग्जाम्पल है, और एक जो बीच बीच में टॉपिक्स के बीच बीच में प्रश्न पूछे जाते हैं इस कलर के, ब्लू कलर के, वो, और एक हो गया हमारा एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास। तो तीनों जगह से प्रश्न लिया गया है। ठीक है, मतलब कोने कोने से प्रश्न निकाल के लाया गया है। ठीक है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा गया है। ठीक, तो देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस। सेल्सियस में बदलना है, यानी सेल्सियस में बदलने के लिए अगर कोई केल्विन में दिया रखा है हमें, तो उसको सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करते हैं, उसमें 273 माइनस कर देते हैं। ठीक, उसमें क्या करते हैं, 273 माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा सेल्सियस में। और केल्विन में करना है और सेल्सियस में दे रखा है तो उसमें 273 ऐड कर देंगे। ठीक, तो 300 केल्विन दे रखा है, इसमें 273 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसको माइनस कर लेते हैं, यहाँ से 10 में 3 गया 7। ठीक, और ये 9 में 7 गया 2। ओके, 1 में 1, तो इसका आंसर आ गया 27 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया पहले वाले का। ठीक, ऐसे ही दूसरा वाला करते हैं, इसको भी सेल्सियस में करना है, 573, इसमें से माइनस क्या करेंगे, 273। ठीक है, 0 0 3 300 आ गया। ठीक, तो दूसरे वाले का आंसर क्या आ गया, 300 डिग्री सेल्सियस। ओके, सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट इतने टेम्परेचर पे। तो देखिए 250 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होगा, 100 डिग्री पे तो उबलने लग जाता है, तो ये उबल के क्या बन जाएगा, वेपर, यानी कि ये क्या होगा, गैस होगा। ठीक है, स्टेट पूछ रहा है तो किस में होगा, गैस में होगा। ठीक, इसमें तो क्या गैस। अब देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वो वाटर भी होगा, यानी सॉरी लिक्विड भी होगा और गैस भी होगा। ठीक है, ये उसका बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा, एकदम से सारा थोड़ी ना वो गैस बन जाएगा। ठीक है, बन रहा होगा उस टाइम, यानी कि वो कौन सी स्टेट होगी, उसकी ट्रांजिशन स्टेट होगी। ट्रांजिशन यानी कि वो उसमें बदल रहा होगा उस टाइम, तो यानी कि वो लिक्विड भी होगा इस टाइम और इस टाइम क्या होगा, वो गैस भी होगा। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये फर्स्ट वाले चैप्टर से इतने ही थे न्यूमेरिकल, बाकी सारी थ्योरी है उसमें। ठीक, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसके देखते हैं न्यूमेरिकल। देखिए जो ये ब्लू कलर में लिखे हुए हैं, ये सारे जो प्रश्न है बीच में, टॉपिक्स के बीच में जो प्रश्न है एनसीईआरटी में वो है, और जो उदाहरण है उसके बाद क्या है, एक्सरसाइज भी है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन है, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता क्या होगी, कंसंट्रेशन बताना है। ठीक, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आपको बता देता हूँ पहले। देखिए फॉर्मूला, ठीक है, पहला फॉर्मूला है मास में। ठीक है, यदि मास निकालना हो, मास के टर्म्स में हो, तो क्या होगा, सॉल्यूट का मास बाय टोटल सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूट का मास बाय टोटल सॉल्यूशन का मास इंटू 100। ठीक है, ये तो हो गया मास के संदर्भ में। और दूसरा हो गया कि किस, अब देखिए दूसरा हो गया आयतन के यानी वॉल्यूम के उसमें, तो वॉल्यूम क्या, सॉल्यूट का वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम इंटू 100। ठीक है, तो वॉल्यूम के टर्म्स में होगा, यानी अगर वॉल्यूम दे रखा होगा तो ये वाला लगाएंगे, मास दे रखा होगा ये वाला। और अगर वॉल्यूम और मास दोनों दे रखा है, ठीक है, यानी कि मास और वॉल्यूम के टर्म्स में देखेंगे तो देखिए ऊपर आ जाएगा मास यानी कि सॉल्यूट का मास, नीचे आ जाएगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक है, ऊपर तो मास है नीचे वॉल्यूम है, इंटू 100। ठीक है, इन फॉर्मूले को आपको नोट करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन था इतना सॉल्यूट है, और देखिए ग्राम में दे रखा है यानी कि मास वाला निकालना है। ठीक है, देखिए ग्राम ग्राम यानी कि मास। ठीक, तो क्या था, सॉल्यूट का मास अपॉन टोटल सॉल्यूशन का मास। टोटल सॉल्यूशन का मास क्या होगा, देखिए ये तो सॉल्यूट हो गया और ये हो गया सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट यानी विलय और विलायक।
तो देखिए विलय विलय कितना है 36, विलायक कितना है 100, तो ये हो गया 136, ठीक है, इतना हो गया इंटू 100 कर दिया, ठीक है। तो इसको काटते हैं, ये हो गया 3600/3 6, तो इसको काटेंगे 13 दूरी 26, 2 बार में जाएगा, ठीक है, 2 26, ये आएगा 26.47%, ठीक है, ये आएगा इसका आंसर 26.47%, ये इसकी क्या होगी कंसंट्रेशन होगी। ओके, इस प्रकार से आपको निकालना है, ठीक है। इन तीनों फार्मूलों को आपका ध्यान रखना है, ठीक। देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए उदाहरण नंबर 2.1 है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2.1 देखते हैं। 1 विलियन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, विलियन की सांद्रता क्या होगी, कंसंट्रेशन बताना है इसमें भी। तो देखिए इसमें विलय क्या है, विलय है 40 ग्राम, ठीक है। ओके, मतलब नमक है वो विलय है 40 ग्राम, ऊपर लिख लेते हैं सॉल्यूट, नीचे आएगा टोटल सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन यानी कि इतना प्लस इतना, तो ये हो गया 360 इंटू 100 लगा देंगे, 0 0 गया, और इससे कितने हो जाएगा 9 बार में, तो 1/9 इंटू 100, ठीक है। और 1/9 कितना होता है 11.1%, ठीक है, 11.1%, ये आ गया इसका आंसर, ये हो गया कंसंट्रेशन। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आगे तीसरा चैप्टर, पहले और दूसरे चैप्टर में न्यूमेरिकल नहीं है, तीसरे चैप्टर में आपको भर भर के न्यूमेरिकल मिलेंगे। इसी में आपका मोल कॉन्सेप्ट वाला भी है, मोल कॉन्सेप्ट भी इसी में, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल है, ठीक। चैप्टर का नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु एवं अणु। तो देखिए ये वीडियो आपको थोड़ी बोरिंग लग सकती है क्योंकि इसमें सारे न्यूमेरिकल्स है, इसमें कुछ वो ऐसा कुछ है नहीं समझने के लिए, सीधे आपको फॉर्मूले में मान रखना है और आंसर आ जाएगा आपका, ठीक। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन को, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6.0 ग्राम एसिटिक अम्ल अभिक्रियत होते हैं, दोनों रिएक्ट करते हैं। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एसिटेट और 0.9 ग्राम जल के उत्पाद में प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाया है कि परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, ये दिखाना है हमें। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, LHS = RHS, यानी कि जो शुरू में मास होगा वही क्या होगा लास्ट में मास होगा, ठीक है। तो वही देखेंगे शुरू में जब वो रिएक्ट कर रहे हैं उस टाइम उनका मास और जो बाद में मास है वो बराबर है कि नहीं है। तो देखिए शुरू में रिएक्ट कौन कर रहा है, ये कर रहा है 5.3 ग्राम और प्लस 6.0 ग्राम, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। तो देखिए इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ये हो गया 3 और 11, ठीक है, ये हो गया 11.3 शुरू में है, शुरू में इतना है, ठीक है। अब बाद में देखिए, बाद में क्या क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है 2.2 ग्राम, ठीक, और ये बन रहा है सोडियम एसिटेट बन रहा है 8.2 ग्राम, इसको ऐड कर लेते हैं, और क्या बन रहा है जल बन रहा है 0.9 ग्राम, इसको जोड़ते हैं, ठीक। 11 2 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 10 और 1 11, 11.3, ठीक है। तो सही है, ये शुरू में भी 11.3 था, बाद में भी 11.3 आया, यानी कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो प्रूफ होता है यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आसान है और ये लग रहा है कि मुझे आपके एग्जाम में आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोजित करके जल निर्मित करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोजन करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, ठीक है। यानी जल बनाने के लिए 1:8 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि यदि हाइड्रोजन को 3 लिया गया तो जल बनाने के लिए ऑक्सीजन को कितना लिया जाएगा, यानी कि ये हाइड्रोजन है ये है, तो अगर इसकी वैल्यू 3 है, इससे कितने टाइम ज़्यादा है 3 टाइम, तो इसकी वैल्यू भी 3 टाइम ज़्यादा होगी, यानी 8 दिया 24, तो इसका आंसर क्या आ गया 24 ग्राम क्या चाहिए हमें O2 चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, तब बनेगा जल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3.1, ठीक। देखिए जल यानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान यानी कि मॉलिक्यूलर मास या फिर इसी को बोलते हैं फॉर्मूला मास, ठीक है, कितना होगा। देखिए मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं H2O का देखिए H का कितना होता है 1 और ये कितने हैं 2, तो 2 हो गया, प्लस O का कितना होता है 16, तो ये कितना हो गया 18। अब यहाँ पे U आएगा कि G आएगा, ठीक, यहाँ पे आएगा U, ठीक है, U फॉर्मूला मास हो या फिर मॉलिक्यूलर मास हो, ये आएगा U, और मोलर मास पूछे तो वो आएगा आपका G में, मोलर मास आगे देखेंगे, ठीक। तो 18U आ गया इसका पहले वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रिक अम्ल HNO3 के आणविक द्रव्यमान यानी कि मॉलिक्यूलर मास बताइए, ठीक है। तो इसको भी निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है, नाइट्रोजन का होता है 14 और ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पे है 3, तो ये हो गया 48। सबको जोड़ लेते हैं, 8 और 1 4, 8 4 12 और 1 13, 3 4 और 1 5 और 1 6, 63 क्या आएगा U, 63U आएगा। G मत लगाना है, अभी G किस में होता है मोलर मास में, ठीक है, मोलर मास अभी आगे देखेंगे, ठीक।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि CCl2 के सूत्र, इकाई द्रव्यमान, ठीक है, इसका भी निकालना, क्या निकालना, फॉर्मूला मास, ठीक है। फॉर्मूला मास बोले या फिर मोलिकुलर मास बोले, दोनों सेम है, ठीक है, दोनों की यूनिट भी U होती है। तो देखिए इसका निकालते हैं। Ca का होता है 40 और Cl2 देखिए, Cl2 एक का होता है 35, 35.5, 2 का हो गया, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 1, 10 और 1 6 और 1 7, 71, ठीक है, 71 आ गया। तो 40 + 71 इसको ऐड करेंगे 111, ठीक है, 111 U, ठीक है, क्या आ गया इसका आंसर 111 U। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित यौगिक के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास निकालना है, इसमें भी हाइड्रोजन एक होता है, इसमें 2 है तो ये 2 हो गया, इसका कितना हो गया 32 हो गया, इसका कितना हो गया अभी निकाला हमने, इसका हो गया 71, ठीक है, 2 है इसमें। इसी प्रकार निकाल सकते हैं, जैसे इसका निकाल के देखते हैं C2H4 का, ठीक है। तो C देखिए, C का कितना होता है 12, यहाँ पे 2 है तो 24, और यहाँ कितने 4 हैं तो 4, तो 28 U हो गया ये, ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना है U, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द फार्मूला यूनिट, इनका भी फार्मूला यूनिट निकालना है। देखिए जैसे निकालना है, इसका निकाल के दिखा देता हूँ मैं, K2CO3 का, ठीक है, ठीक है, 2 है इसमें तो 39 × 2, ठीक है, प्लस C का आपको पता है कितना होता है 12, ठीक, और ये 3 O है तो ये हो गया 48, ठीक है, इन दोनों को जोड़ा तो ये तो हो गया 60, ठीक है, और इनको ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया 78, ठीक, 78 और ये ऐड करेंगे 8 और 38, 138 हो गया, ठीक, क्या हो गया इसका आंसर 138 U, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि यूनिट क्या है इसका, तो 138 U हो गया इसका आंसर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए मोल कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब मोल कॉन्सेप्ट में आपको 2 ही फॉर्मूले याद रखने हैं, 2 ही फॉर्मूले। एक तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला, मोल्स कैसे निकलेगा कि दिया गया द्रव्यमान यानी गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये क्या है मोलर मास है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास नहीं है, मोलर मास है। डिफरेंस कुछ नहीं होता मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास में, सिर्फ यूनिट का होता है, एक में होता है G, एक में होता है U, ठीक है। और डिफरेंस समझना है तो आप मोल वाली वीडियो है जो उसे देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक तो हो गया मोल निकालने का फॉर्मूला ये। अब दूसरा फॉर्मूला होता है मोल निकालने का, एक और होता है कि मतलब दिए गए पार्टिकल्स, यहाँ पे आएगा एटम्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इनकी संख्या निकालनी हो अपॉन एवोगैड्रो संख्या। एवोगैड्रो संख्या कितनी 6.022 × 10⁻23, ये होता है एवोगैड्रो संख्या। तो 2 फॉर्मूले आपको याद रखना है मोल संख्या निकालने का, एक तो गिवन मास बाय मोलर मास, और दूसरा होता है कि पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स, आयंस, एटम की संख्या डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो संख्या, ठीक। क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना। निम्नलिखित में मोलों की संख्या, ठीक है, मोल्स निकालना है इसमें। देखिए पहला है 52 ग्राम हीलियम, ठीक है, इसमें निकालना है कि कितने मोल होंगे। तो मोल की क्या बताया, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। मोलर मास मैंने क्या बोला, मॉलिक्यूलर ही मास होता है, बस उसमें क्या लगा देते हैं G लगा देते हैं U की जगह, ठीक। तो इसका निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास है 52, ओके। और हीलियम का देखिए मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 4 होता है, ठीक है, 4 ही होता है। अब इसका मोलर मास बनाना है, बस 4 के आगे G लगा दो, ये हो गया इसका मोलर मास, तो 4 हो गया। ये 4 से काटेंगे इसे, कितने बार में 13 × 4 = 52, 13, ठीक है, 13 आ गया इसका आंसर, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 12.044 × 10⁻23 हीलियम परमाणु, ठीक है, इतने क्या है एटम है हीलियम के, उसमें बताना है कि मोल्स कितने होंगे, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला लगेगा इसमें नंबर ऑफ मोल्स का। दूसरा क्या था कि जितने भी एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस की संख्या डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो ठीक है, इतने एटम है 0.44 × 10⁻23, ठीक, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो संख्या कितनी होती है 0.022 × 10⁻23 से ये कट गया, ठीक है, और इससे काटेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा 2 बार में, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो गया 2 हो गया, 2 मोल लिख सकते हैं इसको, आगे मोल लिख सकते हैं 2 मोल, ठीक। तो इसका आंसर हो गया 2 मोल, इसका हो गया कितना 13 मोल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, ठीक है। कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग, मास कैलकुलेट करना है तो 0.5 मोल N2 गैस में मास कैलकुलेट करना है। तो पहला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, पहला आता है लगाते हैं इसमें, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है गिवन मास बाय मोलर मास। हमें निकालना क्या है गिवन मास, ये मास निकालना है जो मास दे रखा है। मोलर मास भी दे रखा है, जैसे N2 है, N2 का देखिए मोलर मास कितना लिख दिया, इसका पहले मॉलिक्यूलर मास निकालिए। एक N का होता है 14, 14 दूनी 28, 28 U आ गया इसका क्या मॉलिक्यूलर मास, इसको मोलर मास बदलना है तो 28 G, बस यूनिट चेंज कर दिया, ठीक। तो अब रख देते हैं सारी वैल्यू को,
इधर रखेंगे नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.5 इक्वल टू गिवन मास, ठीक है, इसे निकालना है अपॉन मोलर मास। मोलर मास अभी हमने कितना निकाला 28, ठीक है। इसको इधर भेज देंगे तो इसको इधर भेजें 0.5 इंटू 28, ठीक है। तो 0.5 इंटू 28 करेंगे तो कितना आएगा 14, और किस में आएगा जी में आएगा, ठीक है। तो 14 जी आ गया इसका आंसर, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणु में मास बताइए, ठीक है। फिर से वही करेंगे 0.5 इधर, अब डायरेक्ट कर रहा हूँ 0.5 इधर लिख दिया, और ये गिवन मास बताना है, हमें मास बताना है। और नाइट्रोजन एक दे रखा है, एक का कितना होता है 14, इसको इधर भेज देंगे, इंटू कर देंगे, यानी 0.5 इंटू 14, ठीक है। 0.5 की 14 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 7G, ठीक, 7 आ गया, ठीक है। 14×70 यानी कि 7G, ओके। ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए थर्ड है 3.011 इंटू 10⁻23, ठीक है। नाइट्रोजन परमाणु की संख्या है, इतनी परमाणु की संख्या है, इसमें बनाना है मास बताना है। इसमें कैसे करेंगे, ये दे रखा है एटम्स के नंबर, ठीक है, ना तो इसमें मोलर मास दे रखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, मोलर मास निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक। मोलर मास निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, यानी कि जितने भी एटम्स आयन, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, उसकी संख्या डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो संख्या, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो यानी 0.022 इंटू 10⁻23, ये करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया, इसे काटेंगे 6:30, 0.5, ठीक है। ये आ गया 0.5 मोल, ठीक। ये तो मोल आ गया, पर हमें मोल नहीं बताना है, हमें बताना है कि मास कितना होगा, ठीक है। मास के लिए अब 0.5 मोल मिल गया, ठीक है। गिवन मास बताना है, ठीक है। मोलर मास पता है हमें, किसका निकालना है, नाइट्रोजन का है 14, ठीक है। इसको इधर भेजेंगे, इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 की इंटू करेंगे 14 से तो कितना आ जाएगा, अभी किया था 7G, ठीक है। तो इसका भी आ गया 7G, ठीक, 7 ग्राम, ठीक। लास्ट देखते हैं, फोर्थ है कि 6.022 इंटू 10⁻23 N2 मॉलिक्यूल्स की संख्या बताइए, ठीक है। N2 मॉलिक्यूल्स की संख्या है, इसमें बताना है मास नंबर। फिर से हम पहले क्या लिखेंगे, मोल्स की संख्या, मोल्स की संख्या निकालते हैं पहले। मोल्स की संख्या देखिए, नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं, इसमें क्या अणु हैं, तो इतने अणु, ठीक है, 0.2 10⁻23 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो, एवोगैड्रो भी इतना ही होता है, इसे काटेंगे, एक आ गया, तो मोल कितना आ गया, एक। तो एक मोल गिवन मास, अब पहला फार्मूला गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास देखिए N2 का कितना होगा 28, इसको इधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा गिवन मास 28 ग्राम, ठीक, 28 ग्राम आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। आपको बस फॉर्मूला याद होना है, बाकी सारा वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ईजी क्वेश्चन आएंगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 46 ग्राम सोडियम, इसमें देखिए हमें क्या निकालना है, कणों पार्टिकल्स की संख्या निकालना है, ठीक है। एटम आयंस उनकी संख्या निकालनी है। देखिए 46 ग्राम सोडियम परमाणु में, ठीक है, 46 ग्राम यानी गिवन मास दे रखा है हमें, और मोलर मास निकाल लेंगे हम। वहाँ से निकालते हैं पहले, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा, वहाँ से निकाल लेंगे हम कितने इसमें। देखिए मोल कॉन्सेप्ट में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे नंबर ऑफ मोल निकालना है, ठीक, नंबर ऑफ मोल निकालना है तो आप बस दिमाग में इतना रखिए, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक। और नंबर ऑफ एटम्स, आयन, ये सब निकालने हैं तो क्या करना है, जो मोल से निकला उसको एवोगैड्रो से इंटू कर देना है, उसको क्या करना है, एवोगैड्रो नंबर से इंटू कर देना है। बस ये 2 स्टेप माइंड में रखना है, ठीक है। बाकी मोल कंसेप्ट कुछ नहीं है, ठीक। तो देखिए पहले मोल, नंबर ऑफ मोल निकाल लेता हूँ ताकि उसको इंटू करूँगा एवोगैड्रो से और मिल जाएगा हमें, ठीक। तो देखिए गिवन मास है 46, और सोडियम का कितना होता है, सोडियम का होता है 23, ठीक है, 23 होता है इसका मास, ओके। इसको काटा कितनी बार में गया, 2 बार में गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल कितने आ गए, 2 आ गए नंबर्स ऑफ मोल, ओके। अब इसको क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से डायरेक्ट इंटू कर देंगे, ठीक है। देखिए फॉर्मूला है ना दूसरा वाला, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, ठीक है, जो एटम मॉलिक्यूल्स इनकी संख्या डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो, ठीक है, एवोगैड्रो। तो हमें ये चाहिए, इसको यहाँ पे देंगे इंटू, इसलिए मैंने बोला डायरेक्ट इंटू कर देंगे उसमें नंबर ऑफ मोल में। नंबर ऑफ मोल कितना था 2, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा 12.044 इंटू 10⁻23, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक, ओके। पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में हमको बताना है कितने क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे या फिर कितने एटम्स होंगे, ठीक है। तो देखिए तो फिर से वैसे ही करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास कितना है 16, यानी 1/2 आ गया, 1/2 क्या आ गया मोल, ठीक है, यानी 0.5 आ गया मोल। अब इसकी इंटू किससे कर देंगे, 1/2 की इंटू कर देंगे एवोगैड्रो से, तो हमें मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक, 23। इसको देखिए इससे इंटू करेंगे 3.011 इंटू 10⁻23, यानी 3.011 इंटू 10⁻23, ये आ गया हमारा आंसर,
ठीक। पर यहाँ देखिए इंग्लिश में अगर पढ़ते हैं, यहाँ तो ऑक्सीजन अणु लिख रखा है, इंग्लिश में देखिए O2 लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है, O2 लिख रखा है। अब देखिए इंग्लिश में करेंगे तो अलग ही आएगा आंसर, यानी 8 तो गिवन मास हो गया, तो अब मोलर मास कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 की जगह 32 हो जाएगा। ये काटेंगे तो 1/4 जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, इससे इंटू कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23। जब इसको काटेंगे इससे तो ये कटा 4 एकम 4, ठीक है, एक बार में जाएगा, और 1.5, ठीक है, 1.5 इंटू 10⁻23, ठीक, इतना आएगा कुछ 1.5 इंटू 10⁻23 आएगा अगर हम O2 ले, और अगर हम O लेंगे सिंपल तब आएगा हमारा कितना आया था 3 पॉइंट कुछ आया था जो वो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 0.1 मोल कार्बन परमाणु, ठीक है। 0.1 मोल कार्बन परमाणु में बताना है कि कितने पार्टिकल्स होंगे, ठीक। गिवन मास दे रखा है, नहीं इसमें तो डायरेक्ट मोल दे रखे हैं, देखिए डायरेक्ट मोल दे रखा है, तो हमें क्या करना है इसमें डायरेक्ट इंटू कर देंगे 6.022, ठीक है, इंटू 10⁻23, ठीक है। एक पॉइंट और इधर खिसक जाएगा, ठीक है, यानी 0.622 इंटू 10⁻23 हो जाएगा, ठीक है, ओके। और अगर फिर से हमें इसे बनाना है 6.022 इंटू 10⁻22 हो जाएगा ये, ठीक है, एक पॉइंट और इधर लेके आ गया, ठीक। तो ये आ गया इस वाले का आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि कार्बन परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान इतना है तो कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है। इफ द 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट 20 ग्राम, व्हाट इज द मास इन ग्राम ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। एक एटम का बताना है, ठीक। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि जो कार्बन परमाणु का 1 मोल का कितना दे रखा है, जो वेट है वो है 12 ग्राम, ठीक है, 12 ग्राम दे रखा है। तो हमें बताना है एक एटम का, देखिए इसको ऐसे समझते हैं, देखिए जैसे कि एक डब्बा है, इसका जो वेट है वो 50 है, 50 kg मान लेते हैं, तो इसमें 5 सेब भरे हैं बराबर, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि इसमें एक सेब का वजन कितना होगा, तो आप क्या करोगे टोटल जितना वजन है उसमें 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 10, यानी एक सेब कितना है 10, ठीक। तो यही करना है इसमें भी, देखिए टोटल कितना है 12। और आपको पता है कि जो एक है मतलब 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, 1 मोल में तो आपको पता है एवोगाद्रो नंबर के बराबर, 1 मोल बराबर, इसे भी आपको ध्यान रखना है 6.022 इंटू 10⁻23, इतने क्या होते हैं एटम होते हैं इसमें। तो ठीक है, टोटल कितना है इतना, और निकालना कितना एक का, तो टोटल से हम इसमें कर देंगे डिवाइड 23, ठीक है, ओके। इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करके क्या आएगा आंसर, देखिए इसको काटेंगे तो आंसर आएगा हमारा, तो जब इसको काटेंगे हम तो आंसर आ जाएगा हमारा 1.99, यानी 2 के समथिंग चल जाएगा, 1.99 इंटू 10⁻23 माइनस में, ठीक है, ग्राम, ठीक, इतना ग्राम आएगा, ठीक है, 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम, इतना आ गया। एक जो एटम होगा उसमें, एक एटम का जो मास होगा वो इतना होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है कि किस में अधिक परमाणु होंगे, ठीक है, 100 ग्राम सोडियम में या फिर 100 ग्राम जो आयरन है उसमें, इन दोनों में से किस में सबसे ज़्यादा परमाणु होंगे। तो देखते हैं, निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले निकालते हैं मोल, ठीक है, मोल निकालेंगे, उसे एवोगाद्रो से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा कितना परमाणु उनके अंदर, ठीक। तो देखिए दे रखा है 100, गिवन मास है 100, और जो सोडियम का कितना था 23, इसको इंटू करेंगे तो देखिए कितनी बार में जाएगा, 3 बार में तो जाएगा ही, ठीक है, 3 नहीं 4 बार में जाएगा, 4 बार में, ठीक है। तो मान लेते हैं 4 हो गया इसका, ठीक। और देखिए इधर आयरन का देखते हैं, आयरन का भी दे रखा गिवन मास 100, और जो इसका वो होता है मॉलिक्यूलर मास होता है 56। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, ये 2 मान लेते हैं 2 में ही जाएगा, चलिए 2 में जाएगा। तो अब देखिए एक आ गया 4, एक आ गया 2, दोनों में हमने करना है 6.022 से इंटू, यानी दोनों में तो बराबर कांस्टेंट चीज़ से इंटू करना है, यानी जो बड़ा है उसकी वैल्यू बड़ी आएगी। तो इसमें कौन है 4, जो 4 था जिसका मोल 4 किसका था सोडियम का, तो इसमें क्या होगा सोडियम में ज़्यादा परमाणु होंगे, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरोन युक्त यौगिक के नमूने में विश्लेषण द्वारा यह पाया गया कि उनमें 0.096 ग्राम बोरोन एवं 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। उन यौगिकों के प्रतिशत संगठन का भारात्मक रूप से परिकलन कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है, कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय द वेट, ठीक, कैलकुलेट द परसेंटेज काउंट करना है कि कितना परसेंट होगा इनमें, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे निकालेंगे। जो टोटल कंपाउंड है, टोटल कंपाउंड का वेट कितना है, ये है, ठीक है, मास इतना है, टोटल कंपाउंड का मास जो है 0.24 ग्राम है,
ठीक है। उसमें से हमें बताना है बोरोन का इतना और ऑक्सीजन का इतना, ठीक है। तो मैंने बोला था कितना भी बताना है सबसे पहले लिखेंगे उसका जो गिवन मास है अपॉन टोटल मास इंटू 100, ठीक है। इसका गिवन मास इतना है 0.096 अपॉन टोटल कितना है 0.24 इंटू 100, ठीक है। एक पॉइंट लगा, 0 बढ़ा, इसे काटा, ठीक है। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 माइनस 40, ये आ गया 40, तो 40% आ गया बोरोन, ठीक है। अब बताइए इसको निकालने की जरूरत है ऑक्सीजन को नहीं ना, क्यों? क्योंकि अगर ये कोई कंपाउंड है इसमें 40% ही है तो 60% क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो ऑक्सीजन कितना हो गया 60%, ऑक्सीजन हो गया 60%, बोरोन कितना हो गया 40%, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3.0 ग्राम कार्बन 8.00 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा? आपका उत्तर रासायनिक संयोजन का नियम, यानी कि जो केमिकल कॉम्बिनेशन का नियम उसको फॉलो करना चाहिए, जो हमारा आंसर आएगा, ठीक। तो देखिए एक तो केमिकल कॉम्बिनेशन के 2 नियम है, एक तो मास कंजर्वेशन लॉ, ठीक है, और एक है डेफिनेट प्रपोर्शन का नियम, ठीक है। तो देखिए स्थिर अनुपात का नियम, दोनों का फॉलो होना चाहिए इनमें। देखिए तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण क्या हो रहा है, 3:8 से मिलके बन रहा है, और कितना बन रहा है 11 बन रहा है। तो इधर देखिए मास को देखिए 3 और 8 कितने 11, और इधर 11, यानी कि जब ये बन रहा है तो इसमें तो मास कंजर्वेशन ठीक है, ठीक। और रेशियो देखें 3:8 है, यानी कि अगर हम अब कार्बन डाइऑक्साइड बनाना चाहते हैं तो इसी रेशियो में बनाएंगे, ठीक है, इसी रेशियो में बनेगा। यही तो होता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, ठीक। तो देखिए आगे, अब देखिए कितना 3 ग्राम तो कार्बन है, कार्बन इतना है, ऑक्सीजन कितना है 50 ग्राम, ठीक, 50 ग्राम। लेकिन हमें पता है कि 3 ग्राम और 8 ग्राम से मिलके बनेगा, तो 50 ग्राम की तो जरूरत नहीं है। कार्बन तो 3 ग्राम हो गया, पर ऑक्सीजन कितना चाहिए हमें, 8 चाहिए, ठीक है। यानी कि 50 में से सिर्फ 8 ग्राम लेंगे हम, और जो कितना बचा 42 ग्राम क्या होगा, कोई रिएक्शन ही नहीं करेगा या फिर अनयूज्ड रहेगा। इस जो इक्वेशन में ये 42 ग्राम अनयूज्ड रहेगा, ठीक। तो 3 ग्राम इसमें क्या लेंगे कार्बन, और 8 ग्राम लेंगे ऑक्सीजन, तब बन जाएगा ये 11 ग्राम, फिर से बन जाएगा CO2, ठीक है। तो फिर से हमारा जो मास कंजर्वेशन का लॉ प्रूव हो जाएगा, और इसी के जो ये रेशियो है हमने इक्वल रेशियो में लिया था, तो ये हो गया कांस्टेंट प्रोपोर्शन का नियम भी हो गया। इसमें क्या हुआ 42 ग्राम जो बचा था वो क्या हो गया अनचेंज है, मतलब और कोई रिएक्शन नहीं करेगा, इतना ग्राम ऑक्सीजन। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि इस रिएक्शन में कितने ग्राम ऑक्सीजन अनरिएक्टेड रहेगा या फिर अनयूज्ड रहेगा, तो 42 ग्राम, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न का द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है, मास बताना है। 1 मोल नाइट्रोजन का, ठीक है, 1 मोल, देखिए 1 मोल, फिर से वैसे क्वेश्चन आ गए, मोल देर का गिवन मास बताना है, ठीक है। नाइट्रोजन का कितना होता है 14 इधर चल जाएगा, और गिवन मास कितना आ जाएगा, देखिए नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कितना है 14, नाइट्रोजन का 14 होता है, मोल कितना है 1, इसको इधर भेज देंगे तो कितना होगा 14, तो कितना आ गया गिवन मास 14, ठीक है, 14G आ गया, ठीक, ओके। देखिए अगला बी है कि 4 मोल एल्युमिनियम परमाणु का बताना है मास, ठीक है। तो 4 मोल इधर है, एल्युमिनियम का कितना होता है 27, ओके। इसको इधर भेज देंगे तो गिवन मास आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो 4 की जब 27 से इंटू करेंगे तो हमारा जो मास आ जाएगा वो आ जाएगा 108, ठीक है, 108 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। 4 की जब 27 से इंटू करेंगे तो ये आ गया 108, ठीक है। ये देखते हैं सी वाला, 10 मोल सोडियम सल्फाइड, ठीक है, ओके। अब ये थोड़ा ठीक है, 10 मोल देर का गिवन मास बताना है, और मोलर मास देखिए सोडियम है 23 होता है, 1 का 2 है यहाँ पे तो 46 हो गया, ठीक है। सल्फर का कितना होता है 32, और ऑक्सीजन 3 है तो 48 प्लस 48, ठीक है। जब इन सबको नीचे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 126, यानी 126 आ जाएगा, और इधर कितना है 10, और इधर इक्वल टू क्या है गिवन मास, ये निकालना है, इसको इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा 1260 ग्राम, 1260 ग्राम आ गया हमारा 10 मोल सोडियम सल्फाइड का मास, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न का द्रव्यमान क्या होगा, फिर से द्रव्यमान बताना है, ठीक है। 0.2 मोल ऑक्सीजन का, 0.2 डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का कितना है 16, इसको भेजेंगे तो 32 एक पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो 3.2 ग्राम ये आ गया इसका आंसर। 0.5 ग्राम जल का, 0.5 ग्राम जल का गिवन मास निकालना है, जल का होता है 18 पंजे 90, यानी कि 9 ग्राम आ गया, ठीक है, 9 ग्राम, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 ग्राम ठोस सल्फर में सल्फर S8 के अणुओं की संख्या कितनी होगी, ठीक है।
इसमें बताना है कि सल्फर के जो मॉलिक्यूल होंगे वो कितने होंगे। देखिए सबसे पहले देखिए मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, मोल संख्या निकालते हैं। मोल देखिए कैसे निकला, गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास कितना होगा, एक सल्फर का होता है 32 और यहाँ कितने टोटल सल्फर 8 हैं, ठीक है। तो इसको 8 से इंटू कर देंगे, 8 से इंटू क्यों करना है, इसे काट देते हैं 2, ठीक है। ये कटा इससे तो कितनी बार में जाएगा 1/16, ठीक है। 1/16 मोल आ गया, ठीक है, 1/16। अब मैंने बोला जब मोल आ जाएगा इसकी इंटू किससे करना है, एवोगैड्रो से 0.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। जब इसकी इंटू इससे करेंगे, इसकी इंटू इससे करेंगे तो आएगा 0.376 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। अगर पॉइंट को इधर लगाएंगे यानी 3.76 करेंगे तो यहाँ से एक कम हो जाएगा यानी 10⁻22 आ जाएगा। तो ये आ गया आंसर। नेक्स्ट, तो ये थर्ड चैप्टर भी खत्म हो गया। अब जो हमारा लास्ट चैप्टर है 9th केमिस्ट्री का वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें भी बहुत कम क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए परमाणु की संरचना में कैसे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, देखिए अगर ब्रोमीन परमाणु के दो समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप, एक तो है 35Br79 और ये कितना परसेंटेज है 49.7% और Br इतना है 50.3% के रूप में। तो ब्रोमीन परमाणु को औसत परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, क्या निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक। तो मैंने आपको पढ़ाया था लेक्चर वाली वीडियो में इसको, ठीक है। देखिए क्या कैसे निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। जितने भी आइसोटॉप दे रखे वो उसका मास, मतलब जो भी मास वैल्यू है ऊपर में लिखा हुआ वो मास नंबर इनटू कितने अबंडेंस है उनका, कितनी परसेंटेज है वो, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 ये कर देंगे। जैसे कि देखिए इसका निकालते हैं 79 इसका ये है मास नंबर इंटू कितना है 49.7, ठीक है, प्लस ये कितना है 81 इंटू इसका कितना परसेंटेज है 50.3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। बस जितने भी होंगे, चाहे इसमें और भी आइसोटॉप हो सकते हैं, जितने भी ऐसे करना है, वो कितना है उनका मास नंबर इंटू कितनी परसेंट है, ऐसे करके डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब इसको करेंगे इससे इंटू तो ये आ जाएगा आपका 3926.3 प्लस 81 की करेंगे 50.3 से तो ये आ जाएगा 40, ठीक है, 47, ठीक है, 47.3 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। इसको ऊपर को जोड़ेंगे, ऊपर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 800 नहीं 8000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गया तो आंसर आ गया हमारा 80, ठीक है, 80U, ठीक है। अब U में आया ये, ठीक है, क्यों, क्योंकि मास बताना था एवरेज मास, ये कोई मोलर मास नहीं है, ये मास है सिंपल, ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक तत्व X है का परमाणु द्रव्यमान इतना है, ठीक है, एटॉमिक मास इतना है, तो इसके किसी एक नमूने में समस्थानिक इतना और इतने का परसेंटेज बताना है। अब जो पीछे किया हमने उसका उल्टा है ये। देखिए ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे मेरे को, लास्ट के दो है जो। तो देखिए ये है टोटल मास, जो एवरेज मास है ये इतना है, तो एवरेज मास अभी हमने निकाला था, इसको लग देता हूँ मैं इधर, इक्वल टू क्या बोला था मैंने कि ये इंटू कितना परसेंट है, कितना परसेंट वो तो निकालना है, यानी 16 इंटू मान लेता हूँ ये x% है, प्लस 18 इंटू, अब देखिए इसको क्या x मानूँ, नहीं ये हो गया 100, अगर ये x है तो 100 माइनस x कर दूंगा तो इतना परसेंट आ जाएगा ये, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये समझ में आया आपका। इधर था एवरेज मास दे रखा है, ठीक है। पहले वाले आइसोटॉप को लिया, उसका जो मास नंबर है वो लिया इंटू कितना परसेंट है, मान लिया x% है, ठीक है, वो इंटू दूसरे वाले का जो मास नंबर वो लिया इंटू उसका कितना परसेंट है, अगर ये x% है दूसरा वाला कितना 100 में माइनस x होगा डिवाइडेड बाय 100। इस 100 को इधर भेजा तो बन गया 620, ये आ गया, ठीक। इंटू जब ऊपर इंटू करेंगे यानी ये हो गया 18 था नहीं 16, ठीक है, ये था 16x, ठीक, और प्लस था यहाँ पे 100 माइनस x इंटू 18, ठीक है, इसको इंटू कर देते हैं, ठीक है, 16x प्लस 18 की 100 से करेंगे 1800 और माइनस 18x, ठीक है, ओके, ठीक। इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है, इधर भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि 1620 माइनस 1800 और इधर था 16x माइनस 18x ये था, ठीक। अब देखिए इसमें से जाएगा तो ये बचेगा -2x और इसमें से घटाएंगे, इसमें से घटाते हैं 0.8, ठीक है, और यहाँ से गया ये बचेगा आपका 1, ठीक है, 180 हो गया, ठीक है, 180, ये भी माइनस का आएगा, ठीक है, ये बड़ा है, माइनस से माइनस काट देंगे, 2 से ये काटेंगे 90 बार में, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 90। x किसको माना था हमने, इसको, तो ये कितना परसेंट हो गया 90%। अब दूसरा वाला कितना होगा 10% होगा दूसरा वाला, जब ये 90% तो दूसरा कितना होगा 100 में से 90 गया यानी 10% ये होगा, ठीक। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीन आयन, यानी कि
क्लोरीन माइनस में संयोजकता इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लास्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी किसे बोलते हैं, वैलेंसी उसे बोलते हैं लास्ट सेल को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं उसे बोलते हैं वैलेंसी। ठीक, तो देखिए क्लोरीन आयन है ये, अगर क्लोरीन होता, क्लोरीन का होता है 17 यानी 2, 8 और 7, लास्ट सेल में कितने 7, तो 7 हो जाता। लेकिन ये क्या है Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है यानी ये बन गया 288, ये बन गया है नेगेटिव का मतलब। तो इसके लास्ट सेल में कितने 8, तो इसकी संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8 हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। ठीक, अब ऐसे देखिए सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, सोडियम यानी कि सोडियम का कितना होता है 11, 11 का देखिए पहले आता है 2, फिर आता है 8, 10 हो गया, फिर आ गया 1, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ठीक, तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। जो 10th की केमिस्ट्री है उसकी भी एक वीडियो आएगी जल्दी से जल्दी, और फिजिक्स में भी ऐसे हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल को। ठीक है, और ये सब आपके लाइक पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।